भारत पाकिस्तान संघर्ष में सऊदी अरब की भूमिका, नए रक्षा समझौते की पड़ताल। सऊदी अरब और परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते ने दक्षिण एशियाई और मध्य पूर्वी भूराजनीतिक परिदृश्य में एक नई बहस छेड़ दी है। इस समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब भी शामिल होगा। समझौते की कूटनीतिक अहमियत और सीमाएं। ये समझौता कागज पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह दिखाई देता है। इस्लामाबाद इसे भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिरोध के तौर पर देख सकता है। हालांकि इस समझौते को दिखावा मात्र भी माना जा सकता है। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि ये किसी विशिष्ट देश के खिलाफ नहीं है और भारत के साथ उनके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। वास्तव में भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि पाकिस्तान के साथ आर्थिक रिश्ते उनके काफी सीमित हैं। भारत के लिए क्या मायने रखता है ये समझौता? विश्लेषकों का मानना है कि ये समझौता भारत और सऊदी अरब के संबंधों को प्रभावित करने वाला नहीं है। भारत ने भी इसे केवल एक दीर्घकालिक सहयोग के रूप में ही देखा है, न कि भारत के खिलाफ कोई आक्रामक गठबंधन। भू राजनीतिक रणनीतिकारों के अनुसार सऊदी अरब दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहता है और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ावा देने की उसकी कोई मंशा नहीं है। इजरायल और मध्य पूर्व में नया संकेत। ये समझौता इजरायल के प्रति एक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल ही में कतर में हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर हुए हमले के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। इजरायल इस क्षेत्र में परमाणु शक्ति से संपन्न इकलौता देश है और इस संदर्भ में सऊदी पाकिस्तान समझौता व्यापक इस्लामी गुट के एकजुट मोर्चे को दर्शाने की कोशिश हो सकती है। परमाणु हथियार और सुरक्षा सहयोग। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में गुप्त रूप से रुचि दिखाई है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सुरक्षा रणनीतियां और भी जटिल हो जाती हैं। हालांकि सऊदी अरब ने परमाणु हथियारों पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दी है, लेकिन ये समझौता सैन्य सहयोग का एक व्यापक पैकेज है। सऊदी अरब की यमन की हूती समस्या और पाकिस्तान की भूमिका। मध्य पूर्व में सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं का केंद्र यमन में हूती विद्रोही हैं। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को संभवतः सऊदी अरब के समर्थन में युद्ध में शामिल किया जा सकता है, खासकर यदि हूती सऊदी क्षेत्र पर हमला करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य सहयोग का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 2015 में यमन में सऊदी नेतृत्व वाले अभियान के लिए पाकिस्तान की सेना भेजने से मना करने के बाद इनके संबंध थोड़े तनावपूर्ण भी रहे। दिखावा या रणनीतिक कदम। सभी विश्लेषणों और कूटनीतिक संकेतों से स्पष्ट है कि ये समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध में सऊदी अरब के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का संकेत नहीं देता। ये ज्यादा संभावना है कि ये समझौता इजरायल के सामने मध्य पूर्वी इस्लामी गुट की एकता का संदेश देने के लिए हो सकता है और पाकिस्तान को सऊदी अरब के क्षेत्रीय संघर्षों में और अधिक संलग्न कर सकता है। सऊदी अरब अगले भारत पाकिस्तान युद्ध में कोई सीधी भूमिका नहीं निभा पाएगा, बल्कि ये समझौता पाकिस्तान को मध्य पूर्व के जटिल राजनीतिक और सैन्य माहौल में जरूर घसीट सकता है।